हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी ग्रुप में। आज इस वीडियो में हम आप सभी को जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो बीएससी सेकेंड ईयर का है, जो कि बॉटनी का फर्स्ट पेपर है। तो आपको हम बॉटनी का फर्स्ट पेपर पढ़ाने जा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, वर्गीकरण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। हमें क्या करना है, वर्गीकरण सिद्धांतों का वर्णन करना है। तो हमारा जो वर्गीकरण का सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ना है। तो आइए जानते हैं। तो वर्गीकी के सिद्धांत, वर्गीकी सबसे पुराने विज्ञानों में से एक है। जो वर्गीकी है, पहली चीज़ तो हम ये जान लेते हैं वर्गीकरण है क्या। तो वर्गीकरण जो कि है वो आवर्तबीजी पौधे इसमें आते हैं। आवर्तबीजी पौधे कौन कौन से होते हैं, जिनके बीज फल से ढके रहते हैं। जो बीज होता है उनके फल जो बीज होता है वो फल से ढका रहता है। जैसे आप लोगों ने आम को देखा होगा, तो आम में क्या होता है, जो बीज होता है वो पूरा का पूरा फल से ढका हुआ होता है। या फिर जामुन, ये सभी क्या होते हैं, जितने भी अधिकतर फल क्या होते हैं, उनका बीज जो होता है वो फल से पूरा का पूरा ढका हुआ होता है। तो ये आवर्तबीजी पौधों के अंतर्गत आते हैं, जिनका हम वर्गीकरण करते हैं। तो अब बात आती है वर्गीकी। वर्गीकी क्या है, सबसे पुराने विज्ञानों में से एक है। जो वर्गीकी है वो सबसे पुराने विज्ञानों में से एक है। तो हम इनको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमको याद करने में आसानी रहे। तो हमारा पहला पॉइंट्स क्या होगा, पुराने विज्ञानों में से एक। वर्गीकी क्या है, हमारे पुराने विज्ञानों में से एक है, जिसका वर्णन हमारे पूर्वजों ने भारत, चीन, ग्रीस, रोम, फ्रांस तथा जर्मनी आदि में किया गया है। इसका वर्णन कहाँ कहाँ, मतलब कि जो भी जहाँ जहाँ पे वर्णन किया गया है हमको उसके बारे में जानना है। तो इसका वर्णन हमारे पहला तो आता है भारत, यानी कि हमारा इंडिया में भी इसके पूर्वजों का वर्णन किया। पूर्वज यानी कि जो पहले के, बहुत ही पहले इनकी कुछ प्रजातियाँ रही होंगी जिनका वर्णन किया गया है। तो हमारे पूर्वजों का, इनके पूर्वजों का वर्णन, मतलब कि हमारे पूर्वजों ने वर्णन किया, हमने नहीं, हमारे पूर्वजों ने वर्णन किया है। तो हमारे पूर्वज कौन कौन से, जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया, ग्रीस, रोम, फ्रांस तथा जर्मनी आदि में किया गया है। ये जगहों का नाम है, यहाँ पे किया गया है। तो हमारा सेकंड पॉइंट हम लिख लेंगे, इसका वर्णन भारत, चीन, ग्रीस, रोम, फ्रांस तथा जर्मनी। समझ गए ना आप सभी लोग कि इसका वर्णन भारत, चीन, फ्रांस, रोम और जर्मनी में किया गया है। आप सभी को पता होगा कि वर्गीकी के उद्देश्य, मतलब कि कोई भी चीज़ होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है, आखिर किस लिए इसका किया गया है। तो इसके भी उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य, इसका वर्गीकी का उद्देश्य, तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे छोटी सी, उद्देश्य। आखिर इसके उद्देश्य क्या रहे हैं। उद्देश्य, वर्गीकरण तथा संचार की विधियों को अधिक सुगम बनाना। इसका मेन जो उद्देश्य होता है, रीज़न क्या होता है, इसका मेन रीज़न होता है वर्गीकरण तथा संचार को सरल बनाना, ताकि हम इसके बारे में अधिक से अधिक जान सकें और ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो इसको एक तरीके से सरल बनाने के लिए किया गया है। किस को, वर्गीकरण, ताकि हम लोग आसानी से वर्गीकरण कर सकें और संचार कर सकें को।
नेक्स्ट हमारा आता है, और इसके आगे क्या है, इनके अन्य सरल सिद्धांत भी सम्मिलित हैं। कोई भी चीज़ होती है तो उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती है, तो इसमें भी कुछ अन्य सरल सिद्धांत सम्मिलित हैं, जैसे वर्गीकरण, औषधीय एवं पादपों के अन्य उपयोग, प्रेक्षक शताब्दी का अन्य उपयोग, योग लक्षणों को समेकित करना। इस प्रकार का वर्गीकरण कृत्रिम होता है। कृत्रिम तो आप सभी लोगों को पता होता है, पहला तो होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम। कृत्रिम जो मानव निर्मित होता है, तो इसमें कुछ सिद्धांत सम्मिलित हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो इसके पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। वर्गीकरण, औषधि, पादप के लक्षण, सेट करना या फिर समेकित क्या होता है, समेकित एक तरीके से या सीरीज में लगाना, लाइन से लगाना, या सेट करना, इसी को सम्मिलित सिद्धांत। किस किस में वर्गीकरण, देखिए यहाँ पे जो हमने सेट करना लिखा है, यहाँ पे आप समेकित करना भी लिख सकते हैं, हिंदी में समेकित, लेकिन सेट करने से आपको सेंस अच्छा आता है कि हाँ इसको हमें सेट करना या एक सीरीज़ में या एक लाइन में लगाना है। तो इसके जो भी वर्गीकरण के औषधीय जैसे वर्गीकरण, औषधीय पादपों में अन्य उपयोग तथा प्रेक्षक योग लक्षणों को समेकित करना, इसके जो भी लक्षक होते हैं पादप जिसमें भी, उन सभी को क्या करना है, हमको एकत्रित करके एक सीरीज़ में लगाना है, समेकित करना है या सेट करना है। और क्या होता है, ये किस प्रकार का उद्देश्य रहा है, इसका यह उद्देश्य रहा है कि कृत्रिम वर्गीकरण के पादपों को अधिक से अधिक 19वीं शताब्दी के अंत तक वर्गीकरण में विस्थापित कर दिया जाए, जिसके फलस्वरूप सिद्धांत में भी परिवर्तन देखा गया है। बाकी का आप बुक से पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आती है वो क्या आती है कि ये किस प्रकार का वर्गीकरण है, जो ये वर्गीकरण है किस प्रकार का वर्गीकरण है, तो ये प्राकृतिक तो वर्गीकरण है नहीं, तो ये कैसा है, मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम वर्गीकरण। वर्गीकरण कैसा है, कृत्रिम। उसके बाद आता है क्रॉनक्विस्ट के सूत्र, यानी कि क्रॉनक्विस्ट ने 1968 के अनुसार मूल यानी कि बेसिक जो सिद्धांत के सूत्र होने चाहिए। इनके बेसिक सूत्र क्या हैं, तो क्रॉनक्विस्ट के सूत्र। पहला हमारा पॉइंट क्या आता है, टेक्सा के लक्षणों को गुणन अंतर संबंधों में आधार पर स्थापित करना। टेक्सा को लक्षणों के गुणन अंतर संबंधों के आधार पर स्थापित करना। क्या होते हैं, जो टेक्सा के लक्षणों को गुणन अंतर संबंधों के आधार पर, किस आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर, मतलब कि उनके जो आंतरिक संबंध होते हैं उसके आधार पर स्थापित किया गया है। टेक्सा, देखिए यहाँ पे जो आपका टेक्सा वर्ड है, ये टेक्सा वर्ड आप वर्गीकी का ही है। जो टेक्सा वर्ड है इसको इंग्लिश में
जो ये वर्गीकी है इसको इंग्लिश में टेक्सा बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये टेक्सा वर्ड वर्गीकी क्या है। या आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं वर्गीकी को लक्षणों के गुणन अंतर संबंधों के आधार पर स्थापित किया गया है, या टेक्सा भी बोल सकते हैं। तो हमने टेक्सा को किस आधार पर, यानी कि आंतरिक या इंटरनल या अंतर संबंध इसके जो आंतरिक संबंध हैं उनके आधार पर स्थापित किया गया है। तो देखिए टेक्सा को हम किस आधार पर, यानी कि उनके लक्षणों के आधार पर, जो भी उसके लक्षण होते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया आवर्तबीजी पौधों में क्या होते हैं, जो बीज होते हैं वो फल के अंदर होते हैं, जितने भी बीज होते हैं वो फल के अंदर होते हैं। इसका एक लक्षण ये भी हो गया। और दूसरा लक्षण क्या होता है, ये और क्या हो गया, ये फूल अन्न औषधि लकड़ी तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं भी इसमें आती हैं। तो इनके लक्षणों के अंतर संबंध, जो आंतरिक संबंध होते हैं, उसी के आधार पर हम इनको स्थापित कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था कि लक्षण सेट करना, यानी कि इनको एक लाइन में, एक वे में लगाना या फिर एक सीरीज़ में लगाना बोल सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा हमारा क्या आता है, सेकंड, लक्षणों के वर्गीकीय महत्व को इस बात पर स्थापित किया गया कि किस प्रकार से अन्य लक्षणों को सहसंबंधित करते हैं। जो भी लक्षण होते हैं इनको हम वर्गीकीय महत्व में इस बात से स्थापित करते हैं कि वह किस प्रकार अन्य लक्षणों को सहसंबंधित करते हैं, मतलब कि एक दूसरे से किस प्रकार से, जो भी उनके आंतरिक लक्षण हैं वो एक प्रकार से, किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। सहसंबंध यानी कि एक दूसरे को, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा सहजीविता, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करना, जो कि आप लोगों ने उस पौधे का नाम सुना होगा, जैसे कि दलहनी फसलें होती हैं तो उसमें एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है लेग्यूमिनीशियम। तो वो क्या करता है, वो पौधों को नाइट्रोजन देता है और उसको फ्री में पौधे क्या करते हैं, उसको आवाज़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसके भी सहसंबंध को दर्शाना है। सहसंबंध जो कि एक दूसरे से संबंधित, यहाँ पे भी यही होगा कि वो एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं या एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इनके लक्षणों में भी हमें यही लिखना है। तो लक्षणों का वर्गीकीय महत्व, यानी कि जो लक्षण होते हैं उनके वर्गीकीय महत्व को हम इस बात से स्थापित करते हैं कि किस प्रकार से अन्य लक्षणों को सहसंबंधित करते हैं। ठीक है, तो आइए इसके आगे हम जानते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, व्याख्यात्मक मान, यानी कि तीसरा सूत्र क्रैनक्विस्ट के अनुसार क्या है, व्याख्यात्मक मान। तो वर्गीकी का व्याख्यात्मक मान सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इसका जो व्याख्यात्मक मान होता है वो सबसे, मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या होता है, प्रथम सिद्धांत लक्षणों को सहसंबंधित के महत्व में बताता है। इसका जो हमारा प्रथम सिद्धांत होता है वो क्या, किस बारे में बताता है, इसके लक्षणों को किस प्रकार से सहसंबंधित करना है इसके बारे में बताता है। जो वर्गीकी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यह टैक्सॉन के एक लक्षण के ऊपर लागू नहीं होता। मतलब कि जो टैक्सॉन है, वर्गीकी है, यह किसी एक ही लक्षण पर लागू नहीं होता। जब कई सारे लक्षण होंगे तभी ये लागू होगा, किसी एक लक्षण पर लागू नहीं होता, जिससे कि अन्य टैक्सों से संबंध स्थापित किया जा सके। जिससे क्या होता है, ये अन्य टैक्सों से संबंध स्थापित कर सके, अन्यथा इसके अन्य लक्षणों को साथ सम्मिलित करना चाहिए। दूसरे व लक्षण जो चुने गए हैं उन्हें अधिकतम अंतर संबंध दूसरे लक्षणों के साथ प्रदर्शित करना चाहिए। मतलब कि जो इसमें जितने भी लक्षण होते हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें दूसरे लक्षणों के साथ इस संबंध स्थापित करना चाहिए। ये देखना चाहिए किस प्रकार से एक दूसरे से ये संबंधित हैं, किस प्रकार से इनका जो
संबंध होता है वो मिलता जुलता है, तो इनके अंतर संबंधों पर देखना चाहिए। जिस लक्षण का अन्य लक्षणों से अंतर संबंध नहीं होता उसे असामान्य कहा जाता है, जो वर्गीय महत्व के नहीं होते। मतलब कि जिसमें इनका कोई अंतर संबंध, यानी कि आप ये कह सकते हैं दूर दूर से इनका कोई भी संबंध ना हो, तो वो क्या करते हैं, उनको हम असामान्य कहते हैं, जो वर्गीय महत्व के नहीं होते हैं। किसके? वर्गीय महत्व के नहीं होते हैं। अतः कुल रेनिनकुलेसी, जिसका कुल है क्या है, रेनिनकुलेसी का जाइगोमॉर्फिक पुष्प, टेलिएसी में केवल 5 पुंकेसर होते हैं, ओलिएसी में एकांतर पत्तियां होती हैं, स्क्राफुलिएसी में एक्टोमोनोमॉर्फिक दलपुंज होता है, बिग्नोएसी में सरल पत्तियां, तथा इस प्रकार के अनेक लक्षणों को असामान्य कहा जाता है। इसमें कई सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिनको असामान्य कहा जाता है, क्योंकि इनके अंतर संबंध टेक्सा के सामान्य लक्षणों से नहीं मिलते हैं। तो व्याख्यात्मक मान, सबसे पहले व्याख्यात्मक मान क्या होता है? ये टेक्सान का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है, जिसका दूसरा लक्षण क्या होता है, जो वर्गीकी का जो प्रथम सिद्धांत क्या होता है, लक्षणों को सहसंबंध में बताता है। मतलब कि जो भी इसके लक्षण होते हैं उसको सहसंबंधित कैसे करना है, उसके महत्व को से संबंधित करना बताता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। टेक्सान के लक्षण लागू नहीं, तो इसमें क्या होता है, टेक्सान के ऊपर कोई भी एकल लक्षण लागू नहीं होता है। फिर क्या है, जो लक्षण टेक्सान से संबंधित नहीं वह असामान्य होता है। मैंने आप सभी को बताया था, इसमें कई सारे लक्षण पाए जाते हैं जिसके अंतर संबंधों को अगर हम देखें तो उनका एक डिग्री के आधार पर अगर वो एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं तो उनको हम असामान्य कहते हैं। अतः जैसे कि रेनिनकुलेसी, यहाँ पे हमारा कुल क्या है, रेनिनकुलेसी होता है, जिसका फ्लावर कैसा होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। इसका फ्लावर, रेनिनकुलेसी का फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है, और इसका पुंकेसर जो होता है वो उसका टिलिएसी होता है, और उसकी पत्ती कैसी होती है, एकांतर या ओलिएसी, एकांतर। और इसका दलपुंज कैसा होता है, स्क्राफुलिएसी होता है। इसका दलपुंज स्क्राफुलिएसी होता है। तो इस प्रकार के लक्षणों को हम असामान्य लक्षण कहते हैं। इनका अंतर संबंध टेक्सा के सामान्य लक्षणों से नहीं, इसका जो संबंध है वो टेक्सा के जो सामान्य लक्षण होते हैं उनसे संबंधित नहीं है, तो इसका वर्गीकी में इनका कोई महत्व नहीं है। इनको पहचानने के उद्देश्य महत्वपूर्ण उद्देश्य से समझा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।